नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। बिहार की बात के सैटरडे स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। बिहार की बात का ये जो सैटरडे स्पेशल एडिशन है वो हम कर रहे हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान जो है पटना में दिया है। उपेंद्र कुशवाहा खीर बनाना चाह रहे हैं और वो खीर किन लोगों के साथ बनाना चाह रहे हैं इसका इशारा जो है उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा बड़े राजनीतिक इशारे कर रहे हैं और उनके इशारों को समझने के लिए ही आज हम ये बिहार की बात का सैटरडे स्पेशल एडिशन कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में पिछले कुछ समय से ये जो राजनीतिक चर्चा है वो बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, गंभीर चर्चा चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में नाराज चल रहे हैं, एनडीए से नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बहुत सारी मांगे हैं। पहली मांग जो है वो कहीं ना कहीं अगले लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों को लेकर के है और इसके अलावा एक दूसरी और हिडन मांग भी उपेंद्र कुशवाहा की है। वो मांग ये है कि 2020 में एनडीए उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे। इसका जो इशारा है, सार्वजनिक इशारा उपेंद्र कुशवाहा कई बार कर चुके हैं और आज जब पटना में बीपी मंडल के शताब्दी समारोह का फंक्शन हो रहा था, पार्टी का समारोह हो रहा था, तो पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दे दिया। उनका यह बयान आज दिन भर बिहार के राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बना रहा। उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में कहा कि वो खीर बनाना चाहते हैं और खीर बनाने के लिए उन्हें कई लोगों की जरूरत है। कहीं से चावल की जरूरत है और कहीं से दूध की जरूरत है और कहीं से शक्कर की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान को लेकर करके दिन भर जो आज चर्चा चलती रही, मैं उस बयान को आपको कोट कर रहा हूं। आप खुद समझें कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा क्या इशारा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, यदुवंशियों का दूध और कुशवंशियों का चावल मिल जाए तो खीर बन सकती है, लेकिन खीर के लिए दबे कुचले समाज का पंचमेवा भी चाहिए, तभी खीर जैसा स्वादिष्ट व्यंजन बन सकता है। यही सामाजिक न्याय की परिभाषा है। यह कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान सार्वजनिक तौर पर बाहर आया, इसके बहुत सारे मायने लगाए जाने लगे। कुशवाहा ने एक तरफ कहा यदुवंशियों का दूध, दूसरी तरफ कहा कुशवंशियों का चावल। अगर हम बिहार की बात में इस बात का विश्लेषण करें कि यदुवंशियों का दूध और कुशवंशियों का चावल जो है, बिहार में अगर यदुवंशियों की अगर आप बात करेंगे तो साफ तौर पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी से इसका ताल्लुक जो है, इसका कनेक्शन जोड़कर देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो कुशवंशियों का चावल की बात कुशवाहा कर रहे हैं, तो कुशवंशी जो है ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो अपने जो कुशवाहा समाज है उसके नेता माने जाते हैं, उनके चावल की बात कर रहे हैं। तो अगर केवल इस लाइन को हम समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं जो है कुशवाहा अपनी तरफ से एक कदम बढ़ा रहे हैं आरजेडी की तरफ। आरजेडी ने कई बार सार्वजनिक तौर पर, तेजस्वी यादव ने खुद कई बार सार्वजनिक तौर पर कुशवाहा को अपनी पार्टी में बुलाया है, अपनी पार्टी के साथ, अपने महागठबंधन के साथ अलायंस करने के लिए बुलाया है। और अब जो कुशवाहा का यह बड़ा बयान आया है कि यदुवंशियों का दूध और कुशवंशियों का चावल मिल जाए तो अच्छी खीर बन सकती है, अच्छी खीर बनने में देर नहीं लगती। कुल मिलाकर करके आने वाले चुनाव में जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये एक राजनीतिक खीर बनाना चाह रहे हैं। इस राजनीतिक खीर को बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को यदुवंशियों की दूध यानी कि आरजेडी ही हम समझ रहे हैं इसको, और कुशवंशियों का चावल मिलाने की बात कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, कुशवाहा ने यह भी कहा कि हमारे घर में, हम लोग सामान्य घर से आते हैं और हमारे घर में आज भी खीर जो है घर का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन होता है, लेकिन खीर के लिए केवल दूध और चावल की ही नहीं, पंच मेवे की भी जरूरत होती है। और पंच मेवा जो है, ये जो दबा कुचला समाज है, ये उसे कुशवाहा कह रहे हैं। कुल मिलाकर के कुशवाहा के दिमाग में कुछ ना कुछ बड़ी बातें हैं जो चल रही हैं, कुछ ना कुछ बड़े राजनीतिक कदम हैं वो उनके दिमाग में उमड़ रहे हैं। कुशवाहा ने पहली बार इतना खुलकर बोला है, इशारों में ही बोला है, लेकिन खुलकर अपना इशारा जो है वो स्पष्ट कर दिया है कि कुशवाहा जो है आरजेडी के साथ अपने जो दरवाजे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं खोल रखे हैं।
और केवल इतना ही नहीं, वो आरजेडी के यदुवंशी समाज को एक साथ लाना चाहते हैं, अपने कुशवाहा समाज को, अपनी पार्टी को एक साथ लाना चाहते हैं, और जो पिछड़े तबके के लोग हैं जिन्हें वो पंचमेवा बता रहे हैं, उसे भी कहीं ना कहीं अपने इस नए प्रयास में जोड़ना चाह रहे हैं। आने वाले दिनों में कुशवाहा का ये बयान जो है बहुत मायने रखने वाला है। कुशवाहा ने जो खुल करके खीर बनाने की बात करी है, एक राजनीतिक खीर बनाने की बात कही है, उनका ये बयान जो है दिल्ली तक जाएगा, बीजेपी के आला कमान तक जाएगा, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो है कुशवाहा से लेकर करके भाजपा भी इस मामले में फिर से बात करेगी। बहरहाल अगर पिछले 2-3 महीनों की अपडेट हम आपको बताएं तो आप हमारे दर्शक जानते होंगे कि खुद तेजस्वी यादव ने, खुद आरजेडी ने अपनी तरफ से कुशवाहा को आरजेडी के महागठबंधन में शामिल होने का खुला निमंत्रण दे दिया है। कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार के बारे में बात करते हुए कहा था कि 15 साल किसी भी व्यक्ति को खुद को साबित करने के लिए काफी होते हैं, और जब 2020 में नीतीश कुमार फिर से इलेक्शन में जा रहे होंगे, बिहार का विधानसभा का चुनाव फिर से हो रहा होगा, तो उस समय लगभग नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के तौर पर 15 साल पूरा होने वाला होगा, और 15 साल किसी भी व्यक्ति को खुद को साबित करने के लिए काफी लंबा वक्त होता है। और हम उम्मीद करेंगे कि नीतीश कुमार जो है खुद ब खुद बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदारी से पीछे हट जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बिहार की बात के सैटरडे स्पेशल एडिशन में लाइव सिटीज के न्यूज रूम से हम ये टटोलने का प्रयास कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के मन को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या चल रहा है। क्या वो एनडीए से अलग हटना चाहते हैं? क्या तेजस्वी यादव ने जो उन्हें खुला निमंत्रण दिया है, आमंत्रण दिया हुआ है अपने आरजेडी महागठबंधन में आने की, आज के इस बयान के बाद जो है एक नई चर्चा बिहार की राजनीति में फिर से नए सिरे से शुरू हो जाएगी कि उपेंद्र कुशवाहा जो है कहीं ना कहीं अपनी इच्छा जता रहे हैं आरजेडी के साथ अपना अलायंस करने के लिए। बहरहाल आने वाले दिनों में इस बयान के कई मायने निकाले जाने वाले हैं, लेकिन आज एक बड़ी बात और भी हुई कि नागमनी जो कुशवाहा की पार्टी से ही रहते हैं, और आज जब पटना में बीपी मंडल के जन्म शताब्दी का समारोह बनाया जा रहा था, 100 साल होने में बड़े बड़े समारोह हो रहे थे, उस वक्त नागमनी उपेंद्र कुशवाहा के साथ मौजूद नहीं थे। ये एक बड़ी बात है। नागमनी जो है उपेंद्र कुशवाहा के बराबर के नेता माने जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं और अपनी पार्टी में फर्स्ट लाइन के जो नेता होते हैं, सबसे अगड़ी पंक्ति के नेता होते हैं, उनमें माने जाते हैं। लेकिन आज जो नागमनी ने कदम उठाया वो उपेंद्र कुशवाहा से अलग हो जाकर के एक समारोह में गए। उस समारोह में जो आरजेडी के नेता पहले के थे रंजन यादव का वो समारोह था। तो कुल मिलाकर के नागमनी का ये कदम जो है आने वाले राजनीति में, बिहार की राजनीति में एक नया कदम जो है, एक नई बातें जो है दिखा सकता है। लेकिन बिहार की बात के सैटरडे स्पेशल एडिशन में हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के बयान की। आने वाले दिनों में जो राजनीतिक पंडित हैं, जो पॉलिटिकल पंडित हैं, कुशवाहा के इस बयान के कई सारे मायने निकालेंगे। कुशवाहा यूं ही नहीं बोलते, कुशवाहा बहुत बैलेंस्ड होकर बोलते हैं, उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है। और कुशवाहा ने इतने बड़े समारोह में मीडिया के सामने जो है ये बयान दिया है, इसके बहुत सारे अर्थ हैं, इसके बहुत सारे मायने निकाले भी जाएंगे। कुशवाहा राजनीतिक खीर बनाना चाह रहे हैं। राजनीतिक खीर आने वाले दिनों में वो किन पार्टियों के साथ बनाते हैं, किसे वो चावल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, किसे वो दूध के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और शक्कर कहां से लेकर करके आते हैं, और पंचमेवा किसे बनाते हैं, ये तो आने वाले दिनों में जो बिहार की राजनीति है उसमें जरूर दिखेगा। लेकिन बिहार में, पटना में जो तमाम राजनीतिक दल हैं, उसमें एक जो नया डिबेट जो है वो शुरू हो गया है। नई दलीलें दी जा रही हैं कि आखिर कुशवाहा के मन में क्या है। कुशवाहा के मन में अब तक जो हम दो बड़ी बातें समझ पाए हैं, वो पहली बात यह है कि अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में वो एनडीए से ज्यादा सीट लेने के लिए बार्गेन कर रहे हैं। अगर एनडीए से उन्हें ज्यादा सीट नहीं मिलती है, अगर 2009 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस समय उनके केवल 3 सिटिंग सांसद बिहार में थे, हालांकि उसमें से एक अरुण कुमार अब उनसे अलग हो चुके हैं। तो कुशवाहा जो है, अंदर की बात जो हमें पता चल रही है, लगभग 5 सीटों की मांग कर रहे हैं एनडीए के नेतृत्व से। अब नए समीकरण में जब जेडीयू भी एनडीए का एक अलायंस पार्टनर है बिहार में, कुशवाहा को इतनी सीटें जो है कुशवाहा की पार्टी को देना शायद बीजेपी के लिए संभव नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जहां पे कुशवाहा की सीटों को कम किया जाता है, कुशवाहा को मन माफिक सीट नहीं दी जाती है, तो इस बयान से जो हमें लग रहा है कि कुशवाहा कहीं ना कहीं जो है एक अपनी जो खिड़की है, अपने दरवाजे हैं, आरजेडी के लिए खुला रखना चाहते हैं। और कुशवाहा का ये जो बयान है बहुत ही बैलेंस्ड बयान है।
आने वाले दिनों में कुशवाहा जो है एक बड़ा कदम ले सकते हैं। हमें तो इस बयान से यही समझ में आ रहा है, अपने दरवाजे, अपनी खिड़कियां आरजेडी के लिए वो खुला रखते हैं। और बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि कुशवाहा ने आरजेडी पे कुछ अटैक किया हो, तेजस्वी यादव पे कुछ अटैक किया हो, या आरजेडी की रणनीतियों को गलत बताया हो। इन मामलों में जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तो उन सवालों को बहुत साफ गोई से टाल जाते हैं। कुशवाहा के मन में एक बात और भी है जो कि हमें स्पष्ट तौर पर नजर आती है कि वो खुद को बिहार के अगले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भी देखते हैं। उनमें कहीं ना कहीं जो एक लालसा है बिहार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होने की भी है, और उनकी ये लालसा समय समय पे जो है आगे सामने भी आ जाती है। बहरहाल आने वाले दिनों में आज का जो ये बयान है कुशवाहा का, ये राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ रहेगा। कुशवाहा आखिर किन लोगों के साथ में राजनीतिक खीर बनाना चाहते हैं? यदुवंशियों का जिक्र उन्होंने कर दिया है, यदुवंशियों के दूध का जिक्र कर दिया है, जिससे कि तमाम राजनीतिक पंडित जो हैं, तमाम पॉलिटिकल जानकार जो हैं, आरजेडी ही समझ रहे हैं, तेजस्वी यादव ही समझ रहे हैं, लालू यादव की पार्टी ही समझ रहे हैं। और कुछ कुशवंशियों का चावल तो खैर स्पष्ट है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बारे में, अपनी पार्टियों के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, पंचमेवा की बात कर रहे हैं। पंचमेवा यहां पे दवे और कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, जो पिछड़े हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर करके कहीं ना कहीं जो कुछ बातें हैं, कुछ बड़ी बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं जो कि कुशवाहा के मन में चल रही हैं, और आने वाले दिनों में इस बयान का, आज के इस बयान का क्या बड़ा अर्थ निकलता है, देखना दिलचस्प होगा। बिहार की बात के सैटरडे स्पेशल एडिशन में मेरे यानी अभिषेक चंद्रा के साथ आज इतना ही। नमस्कार।